हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंजाई इज़ नॉट ट्रू। यानी कि ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई है इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो फंजाई के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। सम फंजाई आर डाइमॉर्फिक, यानी कि कुछ एक फंजाई कैसी होती हैं, डाइमॉर्फिक होती हैं। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है और जो फंजाई हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद है फंजाई कंसिस्ट ऑफ द यीस्ट एंड मोल्ड्स। तो यहाँ पे जो फंजाई है वो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। फंजाई कैसा ऑर्गेनिज्म है, वो एक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये जो अपना न्यूट्रिएंट है ये किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है, बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रोथ कंडीशन फॉर ए टिपिकल फंगस। यानी कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करती है ग्रोथ कंडीशन फॉर ए टिपिकल फंगस। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। जो pH है वो 3 है, टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस है, नो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट। उसके बाद है pH है वो 8 है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे है एंड नो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट। उसके बाद जो pH है वो 6 है, 30 डिग्री सेल्सियस क्या है यहाँ पे आपका टेम्परेचर है एंड जो ऑक्सीजन है वो क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद pH है वो 3 है एंड 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एंड जो ऑक्सीजन गैस है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो pH कंडीशन अगर 3 से 6 तक होती है तो वो क्या है, वो यहाँ पे अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है तो वो कंडीशंस क्या हैं, अच्छी हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो क्या होनी चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि एरोबिक कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्थ्रोस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है बेसिडियोस्पोर। जो बेसिडियोस्पोर है वो क्या है, सेक्सुअल स्पोर है जो कि प्रोड्यूस्ड किया जाता है बेसिडियोमाइकोटा से। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे है आर्थ्रोस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ये सारे क्या हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है बेसिडियोस्पोर। यहाँ पे हमें क्या बताना था कि इनमें से कौन सा एसेक्सुअल स्पोर नहीं है। तो जो बेसिडियोस्पोर है वो क्या नहीं है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं है, वो एक सेक्सुअल स्पोर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म विदाउट ए नॉन सेक्सुअल स्टेज वुड बी क्लासिफाइड इन द। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, माइटोस्पोरिक फंजाई, जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा या फिर एस्कोमाइकोटा। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है विदाउट ए नॉन सेक्सुअल स्टेज उसको हम कहाँ पे क्लासीफाई करते हैं, उसको हम माइटोस्पोरिक फंजाई के अंदर क्लासीफाई करते हैं। इसको हम ड्यूट्रोमाइकोटा या फिर इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो सेक्सुअल स्टेज है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है यीस्ट ऑफ द स्पीसीज सैक्रोमाइसिस, यानी कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सैक्रोमाइसिस सेरेविशी से। तो यहाँ पे पूछा गया है जो सैक्रोमाइसिस सेरेविशी है उसको हम यूज़ करते हैं ब्रेड मेकिंग के लिए, रिप्रोड्यूस्ड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बर्डिंग। उसके बाद है आर मेंबर्स ऑफ द एस्कोमाइसिटीज ऑल ऑफ द अबो। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो हमारी सैक्रोमाइसिस सेरेविशी है जिसको हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ब्रेड मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, रिप्रोड्यूस्ड करते हैं बाय द बर्डिंग। और जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, आर द मेंबर्स ऑफ द एस्कोमाइसिटीज़। ये किसके मेंबर हैं, एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है।
उसके बाद है एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंड इज। तो जो एफ्लाटॉक्सिन है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया हुआ है। एफ्लाटॉक्सिन को कौन प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस नाइगर करता है। और एफ्लाटॉक्सिन क्या है? एक माइकोटॉक्सिन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम पॉइजनिंग इज। तो जो मशरूम की पॉइजनिंग है वो कैसी होती है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ऑलवेज फैटल, उसके बाद है कैरेक्टराइज्ड बाई इमीडिएट सिम्टम्स, उसके बाद है मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज, ट्रीटेबल विद एंटी फंगल ड्रग्स। तो जो मशरूम की जो पॉइजनिंग है उसको हम क्या कर सकते हैं? कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय इमीडिएट सिम्टम्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है, जो टॉक्सिक मशरूम्स हैं वो क्या करते हैं? कोज करते हैं रैपिड सिम्टम्स, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब क्या करते हैं? वो कोज करते हैं। और मशरूम से होने वाली सभी जो पॉइजनिंग है वो क्या नहीं होती? हार्मफुल नहीं होती, यानी कि फैटल नहीं होती। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं एंटी फंगल ड्रग से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस फंगल डिजीज कैन कोज ए ब्लिस्टर लाइक लेजन ऑन द स्कैल्प। तो यहाँ पे पूछा गया है जो हमारी स्कैल्प है उसके अंदर कौन सी फंगल डिजीज है जो कोज करती है ब्लिस्टर लाइक लेजिन्स। तो वो कौन है? वो है डर्मेटोफाइटोसिस। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स कोज मोर देन 20 मिलियन केसेस ईच ईयर एंड सिम्टम्स इंक्लूड एन ईचिंग सेंसेशन एंड बर्निंग इंटरनल पेन। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं थ्रूश, डोकीच, वल्वोवेजिनिटिस या फिर स्पोरोट्राइकोसिस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है वल्वोवेजिनिटिस। ये किसके द्वारा यहाँ पे कोज किया जाता है? कैंडिडा एल्बिकन के द्वारा ये कोज किया जाता है। एंड ये क्या करता है? मेजर सिम्टम्स को कोज करता है, जैसे कि ईचिंग हो गया, बर्निंग हो गया, डिस्चार्ज हो गया, विद ए वेरी हाई प्रिविलेंस ग्लोबली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है From the following sporotrichosis would most likely be transported from? Options हैं pit moss, bat caves, mushroom, dusty soil। तो ये कहाँ से ट्रांसमिटेड होते हैं? ये होते हैं पिट मोसिस से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। ये कहाँ से ट्रांसमिट होंगे? ये होंगे पिट मोसिस से। अब यहाँ पे होता क्या है? जो स्पोरोथ्रिक्स है वो क्या कोज करता है? वो स्पोरोट्राइकोसिस को कोज करता है, जो कि कॉमनली हमें कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है हमें सोयल के अंदर या फिर जो पीट मोसिस होते हैं उसके अंदर मिलते हैं, और जो डिकेइंग वेजिटेशन है उसके अंदर मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई वुड मोस्ट लाइकली बी फाउंड इन पीजन। यानी कि इनमें से कौन सी फंजाई है वो जो कि मोस्ट कॉमनली हमें मिलती है पीजन के अंदर। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूमेटोसिस्टिस, उसके बाद है क्रिप्टोकोकस, कोकीडियोडाइसिस या फिर स्पोरोथ्रिक्स। तो यहाँ पे जो क्रिप्टोकोकस है वो हमारी जो मोस्ट कॉमनली है वो पीजन्स के अंदर मिलती है, जो कि मोस्ट कॉमनली फंजाई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। ये जो पीजन्स की ड्रॉपिंग वगैरह होती है इनसे क्या होती है? जो क्रिप्टोकोकसिस है वो कोज की जाती है। तो यहाँ पे जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है वो क्या करती है? पीजन्स के जो ड्रॉपिंग्स वगैरह होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और वो क्रिप्टोकोकसिस नाम की डिजीज़ को कोज करती है। स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मूविंग टू द ओहियो एंड मिसिसिपी रिवर वैलीज माइट मेक वन सस्केप्टेबल टू। ऑप्शंस है पीसीपी, वैली फीवर,
डर्मेटोफाइटोसिस या फिर हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हिस्टोप्लाज्मोसिस। जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है ये एक फंगस होती है जो कोज करती है हिस्टोप्लाज्मोसिस को, और ये जो एंडेमिक है ये कहाँ पे पाई जाती है, ओहियो एंड मिसिसिपी रिवर वैली, ऑफन फाउंड इन बर्ड एंड बैट ड्रॉपिंग्स के अंदर। कहाँ पे मिलती हैं, जो बर्ड्स होते हैं और जो बैट की ड्रॉपिंग्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ये मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस डायमॉर्फिक फंगस प्रोड्यूस्ड कोनिडिया डेट आर इनहेल्ड फ्रॉम डस्टी सोयल और बर्ड ड्रॉपिंग। ऑप्शंस हैं एस्पेरजिलस फ्यूमिगेटस, न्यूमोसिस्टिक जीरोवैसी, एमेंटिया फैलोडस या फिर ब्लास्टोनाइसिस डर्मेडाइटिस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस। ये क्या है, डायमॉर्फिक फंगस है जो कि प्रोड्यूस्ड करती है कोनिडिया को, डेट आर इनहेल्ड फ्रॉम डस्टी सोयल और बर्ड ड्रॉपिंग्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस है वो क्या है, एक डायमॉर्फिक फंगस है जिसके जो स्पोर्स हैं वो सोयल के अंदर मिलते हैं, और जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है उनके अंदर क्या मिलते हैं, इनके जो स्पोर्स हैं वो मिलते हैं, और ये क्या कोज करते हैं, ये कोज करते हैं ब्लास्टोमाइकोसिस को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द फॉर्मेशन ऑफ आर्थ्रोस्पोर्स एंड स्पेरूल्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऑप्शंस दिए गए हैं कोकिडियोमाइकोसिस के, हिस्टोप्लाज्मोसिस के, कैंडिडाइसिस के, एस्परजिलोसिस के। तो यहाँ पे ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये हैं कोकिडियोमाइकोसिस के। ये क्या करता है, जो कोकिडियो इमिटस है वो क्या करती है, कोज करती है कोकिडियोमाइकोसिस को, जो कि वैली फीवर होता है। ये प्रोड्यूस्ड करता है आर्थ्रोकोनिडिया और स्पेरूल्स को इन टिश्यू के अंदर। किसके अंदर करते हैं, टिश्यू के अंदर आर्थ्रोकोनिडिया और स्पेरूल्स को कोज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिस फंगल डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नॉन बैक्टीरियल न्यूमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल। कौन सी फंगल डिजीज है जो कि मोस्ट कॉमन कोज है नॉन बैक्टीरियल निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल। ऑप्शंस है ब्लास्टोमाइकोसिस, नीमोसिस्टिस निमोनिया, एस्परजिलोसिस या फिर कोकिडियोमाइकोसिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है न्यूमोसिस्टिस जीरोवैसी। ये क्या करता है, कोज करता है नीमोसिस्टिक निमोनिया का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ये एक कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है इन एड्स एंड अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डेडली फॉर्म ऑफ एस्परजिलोसिस इज, यानी कि एस्परजिलोसिस की मोस्ट डेडली फॉर्म कौन सी है, ए पल्मोनरी फॉर्म, ए टॉक्सिजेनिक फॉर्म, ए ब्लड फॉर्म एंड इन्वेसिव फॉर्म। तो जो इन्वेसिव फॉर्म है वो क्या है, उसकी मोस्ट डेडली फॉर्म है एस्परजिलोसिस की। तो जो इन्वेसिव एस्परजिलोसिस है वो कब अक्कर होता है, वहन एस्परजिलोसिस इन्वेड, जो एस्परजिलोसिस है वो क्या कर जाती है, इन्वेड कर जाती है डीप टिश्यू और द ब्लड स्ट्रीम के अंदर, स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल हैं उनके अंदर। तो यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। यहाँ पे ऑप्शंस हैं अकर्स इन ऑल फाइला, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ न्यू जेनेटिक फॉर्म्स, रिजल्ट इन स्पोरेंजिया एंड कोनेडिया, टेक प्लेस ओनली इन द माइटोस्पोरिक फंजाई। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई, तो ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ न्यू जेनेटिक फॉर्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। हर एक फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो नहीं करती। इट रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद फंजाई के और भी क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक